देश में सत्य बोलना अपराध हो तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश में अपराध योग्यता मानी जाती हो, अपराध के अनुसार पद और सम्मान दिया जाता हो, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश की जनता जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी काट रही हो, वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश की जनता गरीबी से तंग आकर भगवान से मरने की दुआ मांगती हो, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश में अपराधियों का ही केवल बोलबाला हो, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश में नेता अपने जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हों, वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश में तमाम सरकारी उपक्रमों का दुरुपयोग नेता अपने कुर्सी को बनाए रखने के लिए करते हैं, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश के नेता अपने जनता को हिंसा का मार्ग दिखाए, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश के नेता अपनी जनता को आपस में लड़ने के लिए सिखाएं, आपस में लड़ने के लिए प्रेरित करें, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश में महिलाओं का अपमान होता हो, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। जिस देश में महिलाओं को नंगा करके दिन दहाड़े सरेआम घुमाया जाता हो, घसीटा जाता हो, तो वह देश नरक नहीं है तो क्या है। ऐसी बात, नरक जैसी बात कहने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, एक राष्ट्र का, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष ने कहा। वह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कहा जिस राष्ट्र की जनसंख्या उतनी भी नहीं है जितने अपने देश के गलियों में आवारा कुत्ते घूमते हैं। बेशक ये दुनिया वाले समर्थवान हैं, बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं, विकसित हैं, तो दुनिया को इन लोगों ने लहूलुहान करके रखा है। दुनिया से सब कुछ इन लोगों ने लिया, चाहे मांग कर लिया या छीन कर लिया, लेकिन जब देने की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध दिया। हम सब भले ही नरक के निवासी सही, लेकिन दुनिया को अगर हम लोगों ने दिया है तो बुद्ध दिया है। परंतु दोस्तों, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दुनिया से मुंह लड़ाने से कोई मतलब नहीं बनता है। अपने देश में, अपने देश के बारे में अगर कोई ओछी बातें कहता है तो हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर कोई हम लोगों के बारे में ऐसा क्यों कहा। वो भी एक साधारण आदमी नहीं, एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कहता है तो कुछ तो बात होगी। और बात यही है भाई कि नेता के रूप में कोई और आ गया। नेता, एक देश को एक नेता लीड करता है, एक देश को एक नेता सही दिशा में लेकर जाता है, कोई और नहीं जाता है। कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया, कोई बहुत बड़ा गुंडा हो गया, कोई बहुत बड़ा अमीर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश चला लेगा। जिस तरह क्रिकेट के मैदान में एक खिलाड़ी ही क्रिकेट खेल सकता है और खेल को जिता सकता है, उसी तरह एक देश को आगे एक नेता ही बढ़ा सकता है, न तो कोई शक्तिशाली आदमी बढ़ा सकता है,
न तो कोई अमीर बढ़ा सकता है, न तो कोई गुंडा बढ़ा सकता है। उसके लिए एक कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है। किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ राजनीति की जरूरत होती है, जो मात्र एक नेता के पास होता है। अफसोस कि आज हम लोग का देश नेता विहीन है। अगर कोई है भी तो वह खामोश है, वो बोल नहीं पा रहा है। बोल तो वो रहे हैं जो नेता ही नहीं है। तो दोस्तों, केवल अपने देश और समाज के बारे में ओछी बातें ही नहीं, हम लोगों को सचेत रहना होगा। वैसे तो हम लोगों के देश के कथित नेता करने के चाहे जितना भी गलत कार्य करें, चाहे जितना भी वो गलत काम करें, लेकिन बात बहुत सही सही कहते हैं। एक बात लोगों ने कहा था, स्वच्छ भारत। तो भाई, स्वच्छ भारत का मतलब ये केवल नहीं होता है कि केवल सड़क, गली और गुच्छे को साफ सफाई किया जाए। स्वच्छ भारत में राजनीतिक स्वच्छता भी आता है। और हमारे समझ से सबसे पहले अपने राजनीति को स्वच्छ करना होगा। अपने देश के जो नेताओं की कुर्सी है, वहां पर एक नेता को पहुंचाना होगा। अब इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, ये हम लोगों को आपस में मिलकर तय करना है। देखो भाई, आज जो यूजीसी कानून बना, तो क्यों बना? क्योंकि कोई अपने राजनीतिक रूप से विफल हो गया, किसी की राजनीति असफल हो गई, नेतृत्व विहीन लोग जब हो गए, तो यूजीसी जैसे कानून लाकर लोगों को शिक्षित होने से रोका गया। इस बहाने लोगों को आपस में लड़ाने के लिए एक जरिया दिया गया। तो इन लोगों को हम लोग कब तक पालेंगे? ये हमारे टैक्स के पैसे पर ये लोग अपनी विलासिता भरी जिंदगी जी रहे हैं, और हम लोगों को भला करने के बजाय हम लोगों के लिए जो बुरा काम कर रहे हैं, इससे निपटना होगा। अगर हम लोग आज इन लोगों के खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो ये लोग हम लोगों को इतना कमजोर कर देंगे कि कल हम लोग खड़े होने के भी योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए समय रहते हम लोगों को खड़ा होना है, हम लोगों को एकजुट होना है। और दोस्तों, आज के वर्तमान के हालात ऐसी बन चुकी है अपने देश का कि लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऐसे में सड़क पर आकर आंदोलन करना, अनशन करना, ये बड़ा कठिन है। परंतु हमारे समझ से एक रास्ता है, और वह रास्ता है मोबाइल का। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अगर अपने देश हित में कोई जुबान चला रहा है, तो कोई हाथ चलाए। हमने कहा, आप हमारे विचार से कितना सहमत हैं? आपका विचार इसमें क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। इतना करना होगा, तब हम लोग एकजुट हो पाएंगे और अपने देश और समाज को बचा पाएंगे। आगे हम आप लोगों से मिलते रहेंगे, हम अपने विचार रखते रहेंगे, और आप लोगों का विचार का मैं इंतजार करूंगा। आप लोग अपने मंतव्य को जरूर रखेंगे और वीडियो को अवश्य आगे शेयर कर देंगे। धन्यवाद।